नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंडला आदिवासी बाहुल्य मंडला में छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। कम संसाधन के बाद भी सफलता उनके कदम चूम रही है। बता दें कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं दिन रात करके नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो हार मान कर तैयारी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर सही वक्त पर सही गाइडेंस मिल जाए तो यकीनन सफलता मिल जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के होनहार 3 छात्रों ने। जेई और 13 छात्रों ने नीट परीक्षा में क्वालिफाई कर अपने स्कूल सहित माँ बाप का नाम रोशन किया। क्वालिफाई छात्रों को मंडला कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने सम्मानित भी किया। उनका उत्साहवर्धन करते हुए हर स्थिति में सहयोग करने की बात भी कही। कलेक्टर ने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर के लिए सितंबर 2023 में रिवाइव कराया जाता है। आवे मंडला में कराया गया सबसे पहले बच्चों का प्री एग्जाम लिया जाता है। उसमें लगभग 200 टॉपर्स बच्चों को चुना गया। उसमें से भी लगभग 150 टॉपर बच्चों का चयन किया गया, जिसके बाद नीट और जेईई की तैयारी शुरू कराई गई। मंडला के सरकारी स्कूल के ही शिक्षकों द्वारा बच्चों को कोचिंग दी गई। मेरा नाम खिलावन लाल दुर्गे है। मैं ग्रामीण क्षेत्र घुघरी ब्लॉक के सहजर गाँव से हूँ और यहाँ पे हम एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ता था। तो यहाँ पे कलेक्टर मैम द्वारा ज्ञानार्जन 2.0 के कोचिंग शुरू किया गया, उसमें हमारा नाम आया था। तो हम उससे तैयारी करते थे। यहाँ पे रेगुलर सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक कोचिंग लगाई जाती थी। तो उसके माध्यम से हमारी तैयारी कराई जाती थी, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ और सभी शिक्षकों ने भी अच्छा साथ दिया हमारा, जिसके कारण हम आज यहाँ पे परीक्षा में सफल हो पाए हैं। तनिष्का साहू, मैंने ज्ञानार्जन कोचिंग के तहत अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं हैं, बस 185 है। तो मतलब काउंसलिंग के लिए तो सिलेक्ट हो गए हैं, बस काउंसलिंग करके देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ड्रॉप लेके फिर से तैयारी करने का है। और सारे टीचर्स हैं यहाँ पर कोचिंग में, सब ने बहुत मदद करा हम लोगों की। सब डेली हम लोगों के कोचिंग में मॉक टेस्ट होते थे। सारे टीचर बहुत अच्छे से डाउट्स क्लियर करते थे। और मेरा रूटीन ये था कि दिन में मैं 11+ आवर्स पढ़ लेती थी, उसी में नोट्स बनाते चलती थी और मॉक टेस्ट भी हफ्ते में 3-4 बार देती थी। बस अब लगता है कि अब रीस्टार्ट करना है, सब कुछ करके दिखाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, ज़िले का नाम रोशन। मेरा नाम तान्या चौधरी है। मैंने नीट ज्ञानार्जन कोचिंग से नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मुझे 240 मार्क्स मिले हैं। मेरी जो रूटीन होती थी वो होती थी कि 10 और प्लस मेरी स्टडीज़ होती थी, साथ में मैं नोट्स बनाती चलती थी। और जो ज्ञानार्जन कोचिंग में तो जो टीचर्स होते थे उनसे मेरा डाउट क्लियरेशन होता रहता था, डाउट क्लासेस लगती थी। कलेक्टर मैम का और मैं सारे टीचर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और हर रेगुलरली टेस्ट होते रहते थे, जिसमें कि स्कोर मेरा अच्छा आता था। मेरा स्कोर 300 प्लस ही जाता था, ज़्यादा नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे लास्ट तक मेरा 600 तक गया है। और डाउट्स के लिए मैं टीचर्स से बहुत हेल्प मिली है। अगर मुझे डाउट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको व्हाट्सएप भी करती थी, जिससे टीचरों ने मुझे बताया है। और मैं मेरे मम्मी पापा का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मुझे नीट की प्रिपरेशन करने के लिए भी सहयोग किया। और साथ ही अब मैं काउंसलिंग की प्रिपरेशन में होंगी। कोशिश करते हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट और जेई अभी तो उनके लिए भी प्रिपेयर करवाएं। तो लास्ट ईयर 2023 सितंबर में हमने इसको रिवाइव किया था। अभी के लिए सिर्फ मंडला हेडक्वार्टर में किया था। पहले हमने एक प्री एग्ज़ाम लिया, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं, उसमें हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी पहली बार। तो उसमें से जो टॉपर्स थे करीब 200 बच्चे थे जो हमने चुने इसके लिए। फिर उसमें से क्योंकि हमारी कैपेसिटी अभी कम थी तो हमने उसमें से कुछ और बच्चे कम करके करीब 150 बच्चों को जेई और नीट के लिए पढ़ाना शुरू किया। हमारे सरकारी स्कूल के ही टीचर्स हैं जो अपने रेगुलर आवर्स के पहले सुबह 7:30 बजे इधर में आकर यहाँ पे 2 कमरों में कोचिंग देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से टोटली। और इसमें हमने कुछ जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका मटीरियल अच्छा है, जैसे LN है, जैसे 1-2 और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका मटीरियल भी लिया ताकि बच्चों को हम एकदम एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो उसमें जो टीचर्स ने मेहनत की उसका रिज़ल्ट ये है कि जेई में 3 और नीट में 13 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो मैं इसका श्रेय प्रोजेक्ट ज्ञानार्जन 2.0 को देता हूँ, जो कलेक्टर मैडम ने अगस्त के मंथ में इनिशिएटिव लिया। ये जो कोचिंग क्लास चालू हुई तो मैडम का पहला एक सेंटेंस था
कि बच्चों में और आपके परिवार में तभी परिवर्तन आएगा जब घर से एक इंजीनियर या एक डॉक्टर बनेगा। तो एक बच्चों को सपना दिखाया, बच्चों को सपना दिखाया तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आया कि हम ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैं, कमज़ोर बच्चे, लेकिन उनमें एक कॉन्फिडेंस आया कि यार नहीं, हम कुछ बन सकते हैं ज़िंदगी में, IAS भी बन सकते हैं। मैडम ने इतना कॉन्फिडेंस दिलाया और फिर हम टीचर्स को भी वो कॉन्फिडेंस दिया, तो हम लोग भी उसमें काम में बिल्कुल सतत अपनी तरफ से बढ़ गए। और सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बच्चों का। वो सुबह 4 घंटे कोचिंग में आते थे, 7 से 10 बजे तक 3 घंटे कोचिंग में आते थे। तो उनके लिए यहाँ पर मैडम लोगों ने और हमारे IAS अधिकारियों ने नाश्ते की व्यवस्था भी की थी। तो बच्चे सुबह नाश्ता भी करते थे और नाश्ता करने के बाद वो फिर पढ़ाई करते थे और उसके बाद स्कूल भी लगातार जाके 7-8 घंटे पढ़ाई करते थे। और यहाँ की मॉनिटरिंग खुद कलेक्टर मैडम करती थी, रवि सिहाग सर करते थे और अर्थजन सर करते थे और कुमुट सर, इन लोगों की यहाँ रेगुलर विजिट होती थी। तो जिससे सभी टीचर्स और बच्चे बहुत मोटिवेटेड थे और इन लोगों को हर टेस्ट के बाद प्राइजेस भी दिए जाते थे बच्चों को। और इन बच्चों ने लगातार बहुत मेहनत की है, मतलब इनका जो लेवल था इससे ये लोग एक स्टेप ऊपर जाके ये नंबर लाए हैं। मतलब हम इनके क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए, ये बहुत बड़ी बात है इन बच्चों के लिए। और इन बच्चों का सिर्फ यहाँ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इनका क्लास 12 के रिजल्ट में भी इंप्रूवमेंट हुआ। ये बच्चे बोर्ड क्लासेस में भी अपनी अपनी स्कूलों में टॉपर बने हैं, जो जो इस कोचिंग के हिस्सा थे। अंकित यादव गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 का बच्चा है, उसको ये भी नहीं पता था कि IIT JEE नीट क्या होती है और आज वो बच्चा नीट में क्वालिफाई हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ज्ञान अर्जन प्रोजेक्ट 2.0 को, जिसने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया मंडला में। एक मतलब कहते हैं ना, एक हब बन जाता है, वैसे स्कूलों में चर्चा होने लगी IIT JEE की और नीट की एग्ज़ाम्स की। तो एक वो सोशल एटमॉस्फेयर बदल गया है। मतलब बच्चा सिर्फ 12th के परसेंट की बात नहीं करता, बच्चा नीट की और IIT JEE की बात करता है। तो ये मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था और एक वो दिशा दिखाना। पहले एक कॉन्फिडेंस नहीं था यार मंडला कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, वो चीज़ खत्म हो गई। नहीं, हमारा सिलेक्शन यहाँ रह के स्कूल में पढ़ के कोचिंग में पढ़ के हो जाएगा और ये कॉन्फिडेंस हमको भी आया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट।